नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट के अहाते में आज भी अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज। मोदी और अमित शाह की गैर हाजिरी पर उठाए सवाल, कहा हर हाल में उन्हें अपोजिशन का जवाब देना होगा। जीवनी चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद, कहा जनता ने सजा दी है। एथेनॉल 20 फ्यूल पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह तक मार्च। गाड़ियों को तबाह करने वाली इस पॉलिसी को फौरी खत्म करने का किया मुतालबा। चीफ मिनिस्टर विजय और तमिल अदाकारा त्रिशा कृष्णन के मुतालिक काबिल एतराज रिमार्क्स पर साबिक वजीर उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। मद्रास हाईकोर्ट ने पूछताछ के बाद रिहाई का दिया हुक्म। विजय के हामियों का जबरदस्त एहतजाज। थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को शदीद टर्बुलेंस का सामना, अचानक नीचे उतरने लगा तैयारा, कई मुसाफिर जख्मी। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास में मुसलसिल हंगामा हो रहा है। मंगल को इजलास के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन है। इस दौरान अतिया चोरी को लेकर दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई तकरीबन निसफ घंटे के हंगामे के बाद 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। इसके बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन हंगामा नहीं रुका तो चंद मिनट बाद फिर से मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी होने से कबल कांग्रेस के कौमी सर और राज्यसभा रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान में अपनी बात रखी। इन्होंने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ छतर ट्रस्ट और इसमें जो कीमती नजरानों, नकद अतियात, ज़मीन की खरीदारी और इंतज़ाम के मुतालिक संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। ये करोड़ों अक़ीदतमंदों के अक़ीदे का मामला है। इस ट्रस्ट की तश्कील मरकज़ी हुकूमत ने की है, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुद ऐवान में किया था। सर हाउस नहीं चल रहा है, क्या है आप लोगों की मांग? सर देखो, हमारी मांग तो पहले से एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबरा रहे हैं मालूम नहीं, और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा है सर, क्या वजह की? नहीं, वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां तुलबा पर पुलिस की बर्बरियत और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर लगातार मोदी हुकूमत को निशाना बना रही हैं। आज एक बार फिर कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने पार्लिमानी अहाते में दोनों मौजू पर धरना दिया और मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ऐवान में हाजिर होकर जवाब देने का मुतालबा किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा, राम मंदिर में अतिया चोरी, तुलबा पर की गई बर्बरियत के खिलाफ अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने पार्लिमानी अहाते में आवाज़ बुलंद की। पूरा मुल्क अतिया चोरी और अमित शाह के ऐवान से गायब होने पर सवाल पूछ रहे हैं। इसमें मजीद लिखा गया है कि मोदी हुकूमत जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, उन्हें मुल्क के अवाम को जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी ने आज E20 एथेनॉल मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह तक मार्च किया। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की क़यादत में सैकड़ों कारकुन इस मार्च में शामिल थे। केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत की इस पॉलिसी ने अवाम की गाड़ियां तबाह कर दी हैं। उनका कहना था कि इस मामले में नितिन गडकरी के अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी जवाबदाह हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले पर वो मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर मोदी उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आज उन्हें एहतजाज मोदी के घर तक मार्च के लिए मजबूर होना पड़ा। में आके इथेनॉल यूएसए से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें। अभी क्या प्लान है? अभी आप लोग अभी यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। वहाँ जाने के लिए तो पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, आप लोग खुद से जाने की कोशिश करेंगे? देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेजा है कि हम मिलना चाहते हैं। आपकी प्रोटेस्ट का क्या होने वाला है गवर्नमेंट, आपको लग रहा है? देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, संघर्ष जारी रहेगा। पेट्रोल के साथ होने वाला डीजल को भी अब करेंगे। देखिए, पूरे देश में अगर E20 थोपा जा रहा है तो ये गडकरी जी के बस की बात नहीं है।
ये कैबिनेट डिसीजन है, ये मोदी जी का डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है। इसमें गडकरी साहब, हरदीप पुरी साहब, इन लोगों के किसी की नहीं चलती। ये निर्णय जो है ये मोदी जी का है, कैबिनेट का है, और ये केवल और केवल ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के दबाव को मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सर ये धरना बैठिए, आप भी बैठिए। ये धरना कब तक जारी रहेगा? आप बैठिए, बैठ के साथ ही आप भी हमारे साथ नारे लगाइए। बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया असेंबली सीट के जीवनी इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त के बाद कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी बरसर इख्तियार पार्टी को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि इन नतायज से साफ है कि लोग अब बीजेपी से तंग आ चुके हैं। उधर शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने इस पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि पब्लिक ने बीजेपी को हराया नहीं बल्कि मोदी हुकूमत को सजा दी है। काबिल जिक्र है कि बांकीपुर असेंबली सीट पर जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बीजेपी सदर नितिन नवीन की खाली सीट पर कब्जा कर लिया। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया असेंबली सीट पर बीजेपी को कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। मानने को तैयार नहीं है मोदी जी की बात, बीजेपी की बात, उनके मन की बात, सब झूठे वादे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं, नितिन नवीन उनकी जगह है, तो लोग खुश होने चाहिए थे। तो हमारा विधायक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, ज़्यादा वोटों से बीजेपी को जिताना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो हरा दिया बीजेपी को। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है राम मंदिर की लूट, नितिन नवीन के कार के सामने हनुमान को नचाया, लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से जंतर मंतर के युवाओं के ऊपर जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, पैलेट गन्स, लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब लोग आपको सबक सिखाएंगे। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जो ठीक से लिख और पढ़ नहीं सकते, जिसके ऊपर अपराध के इतने मुकदमे चल रहे हैं, तो आपका अहंकार है नहीं, हम किसी को भी बिठा सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर। तो जनता ने पनिशमेंट दी है। सर अपोजिशन प्रोटेस्ट करेगी पार्लियामेंट में अमित शाह की स्टेटमेंट के लिए कि पुलिस एक्शन क्यों हुआ? वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। बट सर उससे डिसरप्ट होगा पार्लियामेंट, आप किस तरीके? ये सरकार की जिम्मेदारी है। देश के गृह मंत्री अगर पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया, जंतर मंतर पर गोलियां चली, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर पार्लियामेंट चल रहा है और सदन में नहीं आते हैं, तो क्या कर सकता अपोजिशन? लोकतंत्र है, हमारे पास यही हथियार है, चलाओ गोलियां हम पर। सर ब्रिजभूषण के एक्विटल पे क्या? देखिए, ये न्यायालय का निर्णय है, तो न्यायालय का निर्णय सभी ने मान्य करना चाहिए। सर लास्ट में मैं मंगल मिलन पे पूछना चाहूँगी। हाँ, कौन सा मंगल मिलन? उधर बिहार के बांकीपुर से जीत हासिल करने वाले जन स्वराज के सरबराह प्रशांत किशोर ने अपनी जीत पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा, बांकीपुर के लोगों ने मोदी को यह पैगाम दिया है कि वो एक नाअहल आदमी को बिहार के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कबूल नहीं कर सकते। यहाँ की सरकार का मामला है, स्थानीय मुद्दा पर क्या है? स्थानीय मुद्दा तो बांकीपुर जैसे पहले था वैसे अभी भी है। नवंबर में जब लोगों ने यहाँ पर 51,000 से भाजपा को जिताया था, उसके मुकाबले कोई बांकीपुर की सड़कें तो टूट नहीं गई हैं, और बांकीपुर में कोई ऐसा गलत काम तो हुआ नहीं है। इसके बावजूद अगर लोगों ने यहाँ हराया है, तो जो क्या बदला है? बदला ये है कि बिहार में भाजपा ने एक नया नेतृत्व दिया है, जो नेतृत्व बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए नहीं स्वीकार्य है कि उस व्यक्ति का जो चाल चरित्र चेहरा है, उसको लेकर बिहार के लोग कंफर्टेबल नहीं है। जिस जंगल राज के खिलाफ आपने वोट लिया था, उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को अगर आप भगवा रंग का चादर ओढ़ाकर बैठा दीजिएगा कुर्सी पर, तो लोगों को वो मंजूर नहीं है। इसीलिए लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। अगर 2026 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो क्या जनसुराज सरकार बनाने के लिए किसी दल से हाथ मिलाएगा? कहाँ पर सरकार बन रहा है? अभी 202 का भी मेजॉरिटी है, कहाँ पे सरकार बनाने की बात हो रही है? भाई, भाजपा एनडीए की मेजॉरिटी है, अगले 4 बरस रहेगी। एक ही परिवर्तन हो सकता है, वो है उस सरकार के नेतृत्व का परिवर्तन, और उस नेतृत्व के परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बांकीपुर के लोगों के साथ मिलकर भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी जी, अमित शाह जी, कृपा करके बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार में भी किसी काबिल चरित्रवान व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन की बात हो सके। आज बिहार की राजनीति में लोग पूछ रहे हैं कि 2026 की लड़ाई अब नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर बनाम पूरा राजनीतिक सिस्टम बन चुका है। कहाँ पर अभी ऐसा हो रहा है? 26 चल रहा है, अभी तो कोई चुनाव तो है नहीं। एक चुनाव हो गया जिसमें जनता ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया
कि भाई हम लोग को सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, भाजपा का वो राजनीतिक अहंकार नहीं स्वीकार्य है, जहाँ पर वो आप कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता को हम ही को वोट देना पड़ेगा। जनता को ये स्वीकार्य नहीं है कि मोदी के नाम पर या लालू जी के डर से जो लोग जीत कर गए वो काम न करें, बदमाशी करें, ठेका पट्टा लूटपाट करें और उन्हीं को वोट जनता देती रहे। इस 3 चीज़ के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। क्या इस नतीजे के बाद आपको लगता है कि बिहार में आरजेडी की रणनीति कमजोर अब पड़ जाएगी राजनीति? ऐसा नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में हैं, उनकी भूमिका विपक्ष की जनता ने तय की है। वो कमज़ोर पड़ेंगे कि मजबूत होंगे ये इस पर निर्भर करता है कि अगले 4 साल में विपक्ष के तौर पर वो कितना सक्रिय होकर काम करते हैं। अगर कांग्रेस आपके नेतृत्व के साथ आने को स्वीकार करे तो क्या? भाई हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, कांग्रेस अपना रास्ता खुद तय कर सकती है, दिशा तय कर सकती है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी। तमिलनाडु असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और डीएमके के रहनुमा उदयनिधि स्टैलिन को अदाकारा तृष्णा कृष्णन से मुताल्लिक़ मुबैना काबिल एतराज़ तबसरे के मामले में मंगल के रोज़ चेन्नई में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की समाअत करते हुए हिदायत दी कि ज़रूरी पूछताछ मुकम्मल होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाए और रिमांड पर भेजने की ज़रूरत नहीं है। समाअत के दौरान रियासती हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि उदयनिधि स्टैलिन को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। उनके मुताबिक यह मामला खातून की इज्जत व वक़ार से मुताल्लिक़ है, इसलिए कानूनी तकाज़ों के तहत उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ताहम हुकूमत उन्हें अदालती तहवील या पुलिस रिमांड में भेजने का इरादा नहीं रखती। एयर इंडिया की थाईलैंड से दिल्ली आ रही परवाज में शदीद टर्बुलेंस की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तैयारे में लगने वाले झटकों की वजह से कई मुसाफिर जख्मी भी हो गए। ये तैयारा थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था और मंजिल के करीब तैयारा टर्बुलेंस का शिकार हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक टर्बुलेंस इतना शदीद था कि किसी के कान में तो किसी की गर्दन में चोटें आईं। इनका इलाज कराया जा रहा है। इस वाक़े से मुताल्लिक़ मुसाफिरों ने बताया, दिल्ली में लैंडिंग से कुछ देर पहले तैयारा अचानक नीचे आने लगा और हचकोले खाने लगा। इस दौरान कई मुसाफिर जख्मी हो गए। कुछ देर के लिए तैयारे में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ताहम पायलट ने बड़ी मुश्किल से तैयारे को कामयाबी के साथ लैंड कराया। एक मुसाफिर का कहना है कि तैयारे में तकरीबन 100 मुसाफिर थे, जिनमें 70 से 80% जख्मी हुए हैं। इन्होंने एयर इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सर फुकेट से दिल्ली आ रहे थे। क्या हुआ फ्लाइट में, कितने फीट पे थे उस समय और क्या हुआ? सर मेरे को फीट तो आई एम नॉट अ पायलट। हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी एमएलसी जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। कितने लोग थे उस फ्लाइट में? सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में। सभी को चोटें आई? 80%, 70 to 80% लोगों को चोटें आई हैं। जिनको नहीं आई उनकी माइनर कंकशंस और ये सब तो है ही। अभी अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? सर वील गो विद द फुल लीगल पावर, वील डू आवर केसेस, जिसको जो केस करना है इंडिया के अगेंस्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी अजला में मुसलसल बारिश के नतीजे में अचानक तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में पूरा इलाका तबाही से दोचार हो गया। सैलाब के दौरान कई गांव पानी में डूब गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। कुछ आदमी उनका माल पानी की ज़द में आ गया था, जिसका निकलने का कोई साधन नहीं था। अभी तक वेट किया, जब रात अंधेरा होने लगा, पानी बढ़ रहा था, तो हमारे साथ J&K पुलिस जो अपने पुंछ से पुलिस आ गई, चौकी ऑफिसर आ गए, उनकी हेल्प से और गांव वालों की हेल्प से ये माल मवेशी पूरा बाहर आ गया अभी पानी से, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। टाइम पे रेस्क्यू हो गया। ये 11 भैंसें थी, 2 बैल थे, 1 घोड़ा था और 4 आदमी थे, जिसमें 1 मर्द था और 3 लेडीज थी। सब बिल्कुल बात सेफ आ गए, मगर एक साहब अपने पुलिस इंस्पेक्टर साहब का, चौकी ऑफिसर साहब का एक मोबाइल पानी में बह गया, तो वो नुकसान हुआ, क्योंकि मोबाइल भी थोड़ा कीमत वाला था और मोबाइल के अंदर कई डाटे होते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? पार्लियामेंट के अहाते में आज भी अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज। मोदी और अमित शाह की गैर हाजिरी पर उठाए सवाल, कहा हर हाल में उन्हें अपोजिशन का जवाब देना होगा। जीवनी चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद, कहा जनता ने सजा दी है।
एथेनॉल 20 फ्यूल पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह तक मार्च। गाड़ियों को तबाह करने वाली इस पॉलिसी को फौरी खत्म करने का किया मुतालबा। चीफ मिनिस्टर विजय और तमिल अदाकारा त्रिशा कृष्णन के मुतालिक काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर साबिक वजीर उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। मद्रास हाईकोर्ट ने पूछताछ के बाद रिहाई का दिया हुक्म। विजय के हामियों का जबरदस्त एहतजाज। थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को शदीद टर्बुलेंस का सामना। अचानक नीचे उतरने लगा तैयारा, कई मुसाफिर जख्मी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।